अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज के वोकैबुलरी में हम चाइनीज़ में कलर्स नेम को सीखेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में डेज़ नेम को सीखा था कि हम डेज़ को और टुमारो, यस्टरडे, टुडे को चाइनीज़ में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कलर्स के बारे में देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है कलर, कि हम कलर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में कलर, उर्दू में रंग और चाइनीज़ में हम इसके लिए येंस मीन्स रंग। कलर के लिए हम चाइनीज़ इस्तेमाल करेंगे येंस। साइंटिस्ट का मानना है कि ज़िंदगी का वजूद 5 चीज़ों के ऊपर है: लकड़ी, आग, ज़मीन, मेटल, लोहा और पानी। और चाइनीज़ ने इन 5 चीज़ों को रंगों के नाम से एक्सप्रेस किया है। और आइए हम इन्हीं कलर्स के बारे में आज चाइनीज़ में देखेंगे और चाइनीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि वो इनको कैसे देखते हैं। हमारे पास आज का जो फर्स्ट कलर है वो है रेड, जो कि चाइनीज़ का बहुत ही ज़्यादा मशहूर कलर है। चाइनीज़ इस कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री में देखा जाए तो ये फायर, जो 5 एलिमेंट हैं उनमें आग को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा चाइनीज़ के लिए ये खुशी का, खूबसूरती का, गुड लक का, कामयाबी और अच्छी किस्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चाइनीज़ जो हैं अपने घरों को लाल रंग से डेकोरेट करते हैं क्योंकि उनके नज़दीक ये एक खुशकिस्मती की अलामत है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास ये है, जो एक एप्पल मोबाइल है, अमेरिका ने चाइनीज़ के लिए रेड बैकग्राउंड में, रेड बैक कवर में इसका मोबाइल को लॉन्च किया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था चाइना के अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पे जो चाइनीज़ ट्रेडिशन में जो मैरिजेस होती हैं उसमें भी वो रेड कलर, जो ग्रूम और दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो रेड कलर का लिबास मुख्तलिफ इलाकों में पहना जाता है। इसके अलावा जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, मार्केट्स वगैरह हैं, वहाँ पे रेड कलर के लाजमी वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, कुछ ना कुछ रेड कलर से डेकोरेट किया हुआ। अब हम देखते हैं कि रेड कलर को हम चाइनीज़ में कैसे बोल सकते हैं। रेड, जो कि हमारे पास सुर्ख रंग है, इसको हम चाइनीज़ में बोलेंगे होंग्स। होंग्स मीन्स रेड कलर, होंग्स। नेक्स्ट हमारे पास जो कलर है वो हमारे 5 एलिमेंट में सेकंड कलर है ग्रीन कलर, सब्ज़ रंग, जो कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के तौर पे भी आंखों को ठंडक एक कलर बख्शता है। चाइनीज़ के लिए ये कलर हार्मनी, दौलत, इको फ्रेंडली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उनके लिए नज़दीक ये क्लीननेस, प्यूरिफाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम इसको चाइनीज़ में देखें तो हम इसको चाइनीज़ में ग्रीन कलर को कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी जो पिक्चर है, ये एक इन्वायरमेंट को लेके एक मैसेज है कि अगर आप ग्रीनरी को नहीं रखेंगे सोसाइटी में तो हमारे पास आने वाला वक्त क्या होगा, हम अपनी जनरेशन को क्या देंगे, एक बंजर ज़मीन जिसमें हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अब हम देखते हैं ग्रीन कलर को हम कैसे कहते हैं, लुइस। लुइस, ग्रीन कलर लुइस। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाएंगे। नेक्स्ट कलर हमारे पास है येलो, पीला रंग, और ये एलिमेंट्स में अर्थ को शो करता है और ये चाइनीज़ के अंदर रेड के साथ कंबाइन करके इस कलर को इस्तेमाल किया जाता है। और चाइनीज़ के लिए ये कलर रॉयल्टी के लिए, पावर के लिए इस्तेमाल होता है और उनके एम्परर्स का ये कलर है, जो उनके बादशाह थे उनके लिए ये एक फेवरेट कलर था, येलो कलर। अब हम देखते हैं कि इसको हम चाइनीज़ में येलो को हम कैसे बोल सकते हैं। चाइनीज़ में हम इसके लिए देखेंगे येलो रंग, पीला रंग। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं इसकी एक और हिस्ट्री बताऊंगी। ह्वांगशन येलो माउंटेन, ये एक बहुत ही फेमस चाइना का हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये टेंपल है। टेंपल यहाँ पे बुद्धिज़्म के यहाँ पे टेंपल्स थे और इसको चाइनीज़ में हम कहेंगे ह्वांग्स। ह्वांग्स, येलो कलर यानी कि ह्वांग्स। ह्वांग्स, अगर आपका चाइना में कभी जाने का इत्तेफाक हो तो आप येलो माउंटेन ह्वांग्शन में लाजमी जाइएगा। और ये वाकई ही बहुत ही एक आंखों को छू लेने वाली एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। हमारे पास जो नेक्स्ट कलर आएगा वो है, हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स में 3rd नंबर पे है वो है वाइट कलर, सफ़ेद रंग। यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, ये यीन और यान की तस्वीर है।
चाइनीज़ के नज़दीक यहाँ पे जो यिन और यान है ये अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन है, और वाइट कलर को वो डेथ से एसोसिएट करते हैं और इसलिए वो अपने फ्यूनरल्स वगैरह में ज़्यादातर वाइट कलर पहनते हैं। अब हम देखते हैं कि हम वाइट कलर को चाइनीज़ में कैसे बोल सकते हैं। वाइट कलर, इसको हम चाइनीज़ में बोलेंगे पाइस। पाइस मीन्स वाइट कलर, पाइस। हमारे पास जो आज का लास्ट वर्ड है, जो लास्ट कलर है हमारा, वो है ब्लैक कलर। चाइनीज़ के लिए ये कलर, ब्लैक कलर, वाटर के एलिमेंट में इस्तेमाल होता है। वो वाटर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये कलर उनके लिए मॉर्टी, नॉलेज और पावर के लिए इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि चाइनीज़ की गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ वो सब की सब ब्लैक कलर में हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम चाइनीज़ में कैसे बोल सकते हैं। ब्लैक को हम चाइनीज़ में कैसे बोलेंगे। ब्लैक, जो कि 2020 और 2021 वायरस की वजह से एक चाइनीज़ क्या पूरी दुनिया के लिए एक ब्लैक ईयर के तौर पे बोला जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारे पास आने वाला वक्त एक बहुत ही खुशहाल और ब्राइट फ्यूचर लेके आएगा। अब देखते हैं ब्लैक को हम क्या कहेंगे। खैस। खैस मीन्स ब्लैक कलर, खैस। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी वोकैबुलरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।